तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वो कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व दो कौड़ी का है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो है प्रेमचंद के कुछ उपन्यास शेयर करना चाहूँगी। अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और हिंदी साहित्य को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, और सबसे विशेष बात, अगर आप प्रेमचंद को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि प्रेमचंद किस दृष्टिकोण के लेखक थे, किस तरह का लेखन लिखते थे, तो आपको उनके उपन्यासों को पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने लिखा है 1905 में पहला अपना उपन्यास देवस्थान रहस्य, फिर 1907 में प्रेमा, 1918 में सेवा सदन, 1921 में वरदान, 1922 में प्रेमाश्रम, 1925 में रंगभूमि और 1926 में कायाकल्प, 1927 में निर्मला, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि, 1936 में गोदान, और उनका जो सबसे आखिरी वाला उपन्यास था जो पूरा नहीं हो पाया, उसका नाम मंगलसूत्र है। ठीक है, जो अधूरा ही रहा, कभी पूरा नहीं हो पाया। और गोदान उनका पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी साहित्य का उपन्यास, क्योंकि उसमें पूरा सामाजिक यथार्थ है, पूरे समाज के सभी वर्गों को उसमें जो है उपस्थिति दर्ज मिली है। ठीक है, और बात करें अगर प्रेमचंद की कहानी यात्रा के बारे में, तो उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो 1907 से लेके 1925 के बीच में, दूसरा 1925 से 1926 के बीच में। 1907 से 1925 के बीच वाला जो काल है वो बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी काल है, क्योंकि यही वो काल था जब प्रेमचंद अपना लेखन शुरू कर रहे थे, जब उनके लेखन में बहुत ज़्यादा आदर्शवाद की झलक नज़र आती थी। ठीक है, तो यहाँ से वो आदर्शवाद से जो है यथार्थवाद की ओर मुड़े थे। यथार्थवाद से शुरू होकर उन्होंने हृदय परिवर्तन पर ख़त्म किया था। मतलब कहानी शुरू तो करते थे वो यथार्थ से, लेकिन उसे हृदय परिवर्तन पर ख़त्म कर देते थे। ठीक है, जैसे कि उनकी पहली जो कहानी संग्रह भी निकली थी सोजे वतन 1908 में। ठीक है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो मानी जाती है वो है बड़े घर की बेटी, जो कि इन्होंने 1910 में लिखी थी। और अंतिम प्रसिद्ध कहानी जो इनकी सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो है कफन। ठीक है, और 1925 से 1926 के बीच का जो काल था वो यथार्थ से शुरू होकर यथार्थ पर ही ख़त्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो प्रेमचंद ने, अगर आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी जो कहानी है, क्या नाम है उसका, हाँ, तो मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी कहानियों का जो है पूरा संकलन है। 300 के लगभग 300 के आसपास इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी है, और उसमें इसका पूरी अच्छी तरीके से संकलन दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मानसरोवर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे वो कुछ उपन्यास जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। पहला है दोस्तों कर्मभूमि प्रेमचंद का, ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है। प्रेम मंजूषा, इसमें जो है प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ संकलित हैं। आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये प्रेम मंजूषा लगी हुई है। प्रतिज्ञा, ये भी बहुत प्यारी कहानी है, इसमें भी दूसरा है बेटों वाली विधवा और अन्य कहानियाँ, इसमें भी प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद की जो वाइफ है शिवरानी देवी, प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने जो है प्रेमचंद के बारे में लिखा था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, फिर है गबन प्रेमचंद का, सेवा सदन, रंगभूमि और गोदान। बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं दोस्तों, साहित्य की समझ के लिए, प्रेमचंद की समझ के लिए कि वो किस तरह से आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मुड़े, ये सब आपको इनके उपन्यासों को और कहानियों को पढ़ने से पता चल जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।